और इस समय वो उनकी पुश्तैनी हवेली में थी। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है। मन करता है यहीं रह जाऊं। तभी उसे बाहर से बैंड बाजे की आवाज सुनाई देने लगी। ओहो, लगता है किसी की बारात जा रही है। उसने उठकर खिड़की से देखा तो सामने से 4 आदमी डोली उठाए गली से गुजर रहे थे। अरे वाह, डोली आज के जमाने में। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट किया। अरे, टीना का वीडियो कॉल। उसने कॉल रिसीव किया। कैसी हो दीदी? टीना, माँ, पिताजी, यहाँ सब बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी यहाँ आ जाइए। हम सब मिलकर यहाँ कम से कम 1 महीने रहेंगे। ठीक है बेटा, अगली बार हम सब साथ में चलेंगे। देखो माँ, आपको कुछ दिखाती हूँ। ये कहकर इशिता ने खिड़की खोली, लेकिन अरे, कहाँ गई? क्या था दीदी? कुछ आदमी बैंड बाजे के साथ एक डॉली लेकर जा रहे थे। पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं दीदी, अब की बार कुछ ऐसा दिखे तो वीडियो बना लेना। इशिता ने अपने परिवार से काफी देर बात की और उसके बाद बेड पर लेटकर रील्स देखने लगी। करीब 1.5 घंटे बाद उसको झपकी सी आई थी, लेकिन तभी अरे, ये क्या? उसे बैंड बाजे और शहनाई की आवाजें आने लगी। अब किसकी बारात जा रही है इतनी रात में? उसने उठकर खिड़की से देखा, जो सामने का मंजर बहुत ही अजीब था। एक डोली को उठाए हुए 4 आदमी उसके ही घर की तरफ आ रहे थे। ये देखकर इशिता हैरान रह गई। ये मेरे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं? उसने अपना मोबाइल उठाया, लेकिन उसका मोबाइल बंद हो गया। हे भगवान, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। दरवाजे की तेज धमधमाहट इशिता के दिल को दहला रही थी। तभी तेज शोर करता हुआ दरवाजा खुला और उसके कमरे में पहुंचे वही 4 आदमी जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उन सभी के चेहरे काले नकाब से ढके थे। उन्होंने आगे बढ़कर इशिता को उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो! वो इशिता को उठाकर घर के बाहर ले गए और उसको उस डोली में बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने डोली उठाई और आगे बढ़ गए। इशिता ने झांक कर देखा तो वो उसे लेकर एक कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। वो डोली से निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर पैर निकाला, उसे एक जोरों का झटका लगा। ये चारों उसे लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे और फिर उन्होंने इशिता को डोली से बाहर निकाला तो वो आसानी से बाहर निकल आई। छोड़ो मुझे! इन्होंने इशिता को जमीन पर लिटा दिया और लेटते ही उसके हाथ पैर मानो उसके काबू में नहीं थे। वो उठना चाहती थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका डर उसकी चरम सीमा पर था। अगले ही पल उसके साथ वो हुआ जिसे सोचकर भी हम लोगों की रूह कांप जाए। उन चारों आदमियों ने कब्र से एक मुर्दा निकाला और फिर उसे इशिता के ऊपर लिटा दिया। इशिता की चीख कब्रिस्तान में गूंज गई और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगले दिन इशिता की लाश कब्रिस्तान में पाई गई, जो